हाय एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रोस लॉ के साथ। एवोगैड्रोस लॉ देखो, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट होती है दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये कब होता है? ये पूरा का पूरा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स के। अब ये तो होगी, अब इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। मतलब इसका पूरा का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। सपोज आपने 3 बीकर्स लिए हुए हैं, ठीक है, 3 बीकर के अंदर आपने 3 अलग अलग गैस रखी हुई है। जैसे सपोज इसके अंदर हाइड्रोजन, इसके अंदर नियोन और इसके अंदर सपोज क्लोरीन। आपने 3 अलग अलग बीकर्स लिए जिसमें अलग अलग गैसेस आपने रखी हुई है। तो जो इक्वल वॉल्यूम होगी ना ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशंस ऑफ, मतलब ऐसे कह सकते हैं अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर जब आपका कांस्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के पास क्या होगा? कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। इसकी स्टेटमेंट है ये एवोगैड्रोस लॉ की। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना। तो अगर सपोज आपने 3 बीकर्स लिए हुए हैं जिसके अंदर आपने अलग अलग गैस डाली हुई है, टेम्परेचर भी तीनों का सेम टेम्परेचर पे है, प्रेशर भी सेम है, तो जो वॉल्यूम होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? n के। मतलब इसके अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, सबके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ वाज गिवन बाय, किसने दिया था? एमिडियो एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगैड्रोस लॉ के बारे में बताया था। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट। अब देखो, अब हमें पता चल गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का मतलब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो हम कांस्टेंट रखते हैं। इस लॉ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। देयरफॉर जो K की वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, किसकी वैल्यू? K की वैल्यू। जो आप हम अब तक है ना, हम 4th लॉ डिस्कस कर रहे हैं। हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस किया, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। इन सब के अंदर आपने अगर एक बात नोटिस की होगी कि जो K की वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो आप जिस लॉ में कांस्टेंट रखोगे। जैसे बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ के अंदर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P था। क्या कांस्टेंट था? T और N कांस्टेंट थे। तो जो K की वैल्यू थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? इन दोनों के ऊपर। तो इन चारों लॉज के अंदर आप जो भी चीजें कांस्टेंट रखोगे वो K की वैल्यू उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये K क्या है? ये K है आपका कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट इसका अनदर नेम हो सकता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, किसके लिए? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक, अब जैसे हमें पता है ना, हमने मोल कांसेप्ट डिस्कस किया था। 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसका नाम, और इसको क्या कहते हैं? हम इसको एवोगैड्रोस वो कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, है ना, एवोगैड्रोस नंबर। तो इसलिए इसको, इस यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट है इसको हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। ये जो ये होता है ना, ये एट STP के ऊपर होता है। एट STP V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के। या फिर एट STP, अब देखो ये कोई लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन के होंगे। STP का मतलब क्या होता है? STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब टेम्परेचर कितना लोगे आप? टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना आएगा? 1 बार। ठीक है, जब आप ये दोनों चीजें लेते हो तो आपका जो V वो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? N के। ठीक है, अब हम यहाँ से एक और चीज डिराइव कर सकते हैं इस लॉ से
कि मोलर मास और डेंसिटी के बेसिस के बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। देखो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास के इक्वल होता है ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास मतलब कि क्या, स्मॉल m डिवाइड बाय में m, इसके इक्वल होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ये यहाँ पे हाँ n इज इक्वल टू इसके इक्वल है, n इज, अब v किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू kn के इक्वल होता है, v किसके इक्वल होता है, kn के, ये क्या है, दिस इज एवोगैड्रोस लॉ, तो v इज इक्वल टू k इनटू में n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, m अपॉन में m, ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे मोलर मास ले लेते हैं और यहाँ पे k m बाय में v ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, k इंटू में डेंसिटी हो जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर मास के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप होता है किसका, मोलर मास एंड डेंसिटी के बीच में। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स देखोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब आपको पता है ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, ये एवोगैड्रोस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है ये तो, है ना, दैट इज v इज इक्वल्स टू kn। अब n की जगह आप क्या पुट करोगे, m अपॉन में m, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको डेंसिटी की फॉर्म में लाना है, इसलिए हमने क्या किया, आपने मोलर मास को यहाँ ले आए लेफ्ट हैंड साइड में और वॉल्यूम को राइट हैंड साइड में ले आए, तो हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो m की वैल्यू मतलब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो ये जो होता है ये रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। इसका मतलब क्या होता है कि डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इट मींस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, अब हमने यहाँ तक जो भी स्टडी की है इट्स फाइन। अब हम एवोगैड्रोस लॉ के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमें बिल्कुल अच्छे से ही क्लियर हो जाए। सो लेट्स राइट द क्वेश्चंस नाउ। अब हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K फॉर 1 मोल ऑफ गैस which occupies 22.4 liter of volume under given conditions of temperature and pressure। यही तो हमने स्टडी किया। अगर आपको हर एक लॉ की स्टेटमेंट लर्न है ना तो आप ये डायरेक्टली देख सकते हो कि ये कौन सा लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रोस लॉ कैसे है कि सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मोल, मतलब कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, अब अगर हम एवोगैड्रोस लॉ को लिखते हैं, क्योंकि हमें तो प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, v इज इक्वल्स टू k इंटू में n, v इज इक्वल्स टू k इंटू में n होता है। तो यहाँ से v अपॉन n क्या हो जाएगा, v अपॉन n विल बी इक्वल टू a k, क्योंकि यहाँ से तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो k इक्वल आ जाएगा। तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आंसर, 22.4 लीटर। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, v आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 22.4 डिवाइड बाय में n कितना दिया हुआ है 1 मोल, 1 इज इक्वल्स टू k, तो आपका जो k का आंसर है वो क्या है 22.4, तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो 4 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैसेस। जैसे हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई वैसे ही हम इसका फिगर बनाते हैं। देखो 4 फ्लास्क हैं सेपरेटली फिल्ड है गैसेस से, एक के अंदर ऑक्सीजन है, एक के अंदर फ्लोरीन है, एक के अंदर मीथेन है और एक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबका टेम्परेचर सेम है, सबका प्रेशर सेम है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी इसके अंदर। हमने अभी देखा है कि अगर हमारे पास, अभी हमने एग्जांपल देखा ना कि 3 सपोज बीकर है, उसके अंदर सेम आपको अलग अलग गैसेस गिवन है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना। तो 1 लीटर है, सबके अंदर वॉल्यूम भी सेम है, सबके अंदर वॉल्यूम सेम है, क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे तो रेशियो क्या आएगी 1:1:1, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप एवोगैड्रोस लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत ज्यादा इजीली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है। ये तो 9th-10th का ही था, इसके अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं। ठीक है, बट स्टिल हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।